लाहौर में बसंत की बहाली के ऐलान ने जहां अवाम में खुशी की लहर दौड़ा दी है, वहीं हुकूमत पंजाब की जानिब से एक जिम्मेदाराना और महफूज त्यौहार बनाने का अज़्म भी जाहिर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि बसंत सिर्फ एक इलाकाई ही नहीं या सूबाई ही नहीं त्यौहार, बल्कि ये पाकिस्तान की मुस्बत तरक्की पसंद और सकाफती चेहरे को दुनिया के सामने पेश करने का एक मौका है, जिसके लिए हुकूमत और अवाम दोनों को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। दूसरी जानिब बसंत की शौकीन हजरात की खुशी दीदनी है। पतंगों डोरों की फरोख्त के आगाज के पहले 2 दिनों में ही 34 करोड़ से ज्यादा पतंगे और डोरे फरोख्त हो चुकी हैं। जनाब वज़ीर आला मरीम नवाज ने 7 फरवरी को लिबर्टी चौक में जश्न बसंत का भी ऐलान कर दिया है। एक्स पर पैगाम में उन्होंने लिखा है कि पंजाब के तमाम शहरी लिबर्टी चौक में हमारे साथ बसंत का त्यौहार मनाएं। बसंत पंजाब की सकाफत, खुशियों और रंगों का त्यौहार है और बसंत के त्यौहार के मौके पर मोटरसाइकिल पर हिफाजती एंटीना लगाने पर मुकदमात का सिलसिला भी जनाब जारी है। ना लगाने पर अगर आप लाहौर में 2 मुकदमात इस पर दर्ज हो गए हैं और मोटरसाइकिल पर अगर हिफाजती एंटीना आपने नहीं लगाया तो जनाब फिर आपकी पकड़ होगी। और पहला मुकदमा नसीराबाद पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया है। और जनाब यही सारी सूरत हाल है जिस पर हम बात करेंगे कि जी किस किस SOP के तहत हमें ये इजाजत मिली है और किस किस तरीके से हमने ये बसंत का त्यौहार जो है सेलिब्रेट करना है। इसके लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं उस्मा कारदार साहिबा, फोकल पर्सन वज़ीर आला पंजाब है। उस्मा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्रोग्राम में आके बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा उस्मा साहिबा, सबसे पहले तो हमारे जज्बात, आवाम के जज्बात तो दीदनी है इस वक्त, जिस तरह से हमने बताया कि कितनी सेल हो गई है 2 दिनों में और कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आ रही है। हमें खासतौर पर लाहौर में तो कह लें एक जश्न का समा है और आज का दिन और आज की रात तो ऐसे लग रहा है जैसे चांद रात हो ईद से पहले की। तो इस तरीके से जिस तरह से सेलिब्रेशंस की जा रही हैं, SOPs भी बताए गए हैं, हुकूमत पंजाब जो है कि कौन कौन से इवेंट्स मुनक्किद करा रही है? जी देखिए, मरीम नवाज साहिबा के दिबाग फैसले से लाहौर की खुशियां बहाल हो गई हैं, बहारें वापस आ गई हैं। जिससे पूछो उसका रुख इस वक्त लाहौर की तरफ है। कोई डोर के पीछे भाग रहा है, कोई गुड्डी के पीछे भाग रहा है और लोगों के दिलों में एक सही जिसे कहते हैं ना खुशी की लहर इस वक्त मौजूद है। मोची गेट जाके देखें तो वहां तिल धरने की जगह नहीं है और लोगों के कारोबार चल पड़े हैं और रेल पेल है। ये हुकूमत ने सबसे पहले तो हिफाजती इक़दामात पे बहुत मेहनत की है और मरीम नवाज साहिबा की हिदायत पर उन्होंने कहा है कि मुझे बिल्कुल 0 लेवल पे आपने ला के ये रिस्क फैक्टर देना है कि कोई जो है मोटरसाइकिल सवार बिल्कुल प्रोटेक्टिव रॉड के बगैर नहीं होना चाहिए बाहर सड़क पे। बसें उन्होंने सारी फ्री कर दी हैं ताकि तमाम लोग ये जो लॉन्ग वीकेंड है इस पे एंजॉय कर सकें आराम से। तो ख्वातीन खास तौर पे बच्चे जो हैं वो सारे शामिल होंगे और जो लिबर्टी चौक पे उन्होंने एक बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया है पंजाब हुकूमत में, जिसमें मरीम नवाज साहिबा ने सारों को इन्वाइट भी किया है। बाकी आप देख रहे हैं कि जो अंदरून शहर है वहां पे हर छत जो है वो बुक कराई जा चुकी है और वहां पे बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेशंस हैं वो अपने इवेंट्स वहां पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। छोटे छोटे लेवल पे भी लोग जो है वो अपने फैमिलीज के लिए और इसकी वजह से जो मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। सबसे खुशहाल बात तो ये है और चूंकि जी मैंने कहा कि बेहतरीन अमल है। बिल्कुल उस्मा साहिबा, साथ साथ हम देख रहे हैं अवाम तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मईशत का पहिया उन्होंने चलाना शुरू कर दिया है, लेकिन हुकूमती हल्कों में क्या हो रहा है? मेंबरान असेंबलीज क्या कर रहे हैं? ये जो आपके सामने बैठी है मेंबर असेंबली, ये तो आधा टाइम आपके चैनल्स पे ही होगी लेकिन मेरे जो बेटे हैं वो उनको बहुत शौक है पतंगों का और मुझे याद है उन्होंने एक पूरा कमरा भरा हुआ होता था अपनी पतंगों और डोरों से। तो वो कोई इंतजाम कर रहे हैं जहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ जो है बसंत मनाने जरूर जाऊंगी। पीला जोड़ा मैंने तैयार रखा हुआ है अपना और कीमे वाले नान जो है वो मेरे फेवरेट वहां पे खाजा होगा
तो मैं पतंग खुद तो नहीं उड़ा सकती हूँ, लेकिन जब एक दफा हवा में चली जाती है तो फिर मैं डोर ले लेती हूँ अपने हाथ में। जबरदस्त जबरदस्त, यानी हर तरफ मैंने कहा है ना कि सिर्फ हम लोग ही, अवाम ही नहीं, हर कोई एक्साइटेड है। जिस तरह से उज़मा साहिबा ने कहा, आप तो यकीनन हमारे साथ भी होंगी, हमारे साथ भी सेलिब्रेट करेंगी। उज़मा साहिबा, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जोशो खरोश दी नहीं है, लेकिन एक चीज है जिस पर थोड़े से शिकवा गुनाह कुछ लोग, एक तबका दिखाई देता है, वो ये कि जरा मार्केट्स में एक बार हुकूमत जो है वो जरा गौर करे। यहाँ पर रेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है, मनमानी कीमतें जो है वो वसूल की जा रही हैं। चूंकि ये सबके लिए त्यौहार है तो हम यही चाहते हैं, और हुकूमत पंजाब भी ये चाहती है, मरियम नवाज साहिबा ये चाहती हैं कि सभी इसको सेलिब्रेट करें। तो जरा इस तरफ भी कोई प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट, इनकी तरफ भी कोई कमेटी भेजे ताकि जो रेट्स हैं वो मुनासिब हों और हर कोई, हर तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स जो है इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सके। जी, यही तो एक इसकी खूबसूरती है इस त्यौहार की कि अमीर गरीब जो हैं वो सारे मिल के ये त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये हर एक को खुशी मिलती है इससे। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, मरियम नवाज साहिबा ने पहले ही इसका नोटिस ले लिया, क्योंकि जब शिकायत आनी शुरू हुई और ये शॉर्टेज हुई सारी चीजों की, तो फिर मरियम नवाज साहिबा ने एक लेटर निकाला, शायद वो ज़ीशान मलिक ने वो उसका एक कॉपी भी सोशल मीडिया पे फ्लोट की है कि मरियम नवाज साहिबा ने इजाजत दे दी है कुछ बाकी शहर, मुल्तान है, फैसलाबाद है, गुजरावाला है, कि वहां पे भी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर करा के तो ये सारी चीजें बना के लाहौर में वो भिजवा सकते हैं। पहले उन पे पाबंदी थी, तो अब जब एक मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गई है, तो जब सप्लाई और आ जाएगी तो कीमतें इंशाल्लाह ताला कम हो जाएंगी, होपफुली। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी बताइएगा उज़मा साहिबा कि अब जो है हम देख रहे हैं कि 3 दिन तक जो है इस साल मनाई जाएगी, और कहा जा रहा है कि अगर महफूज तरीके से मनाई गई तो फिर ये अगले साल भी होगी। क्या प्लान कर रही है हुकूमत? देखें, अकेली हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती ना। मरियम नवाज साहिबा ने वो फैसला लिया है जो कि हिम्मत नहीं पड़ी किसी की भी लेने की पिछले 20-25 साल में, और उसकी वजह यह है कि हमारी नालायकी थी ना, हम कोई चीज कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन वो तो बहुत, उनकी जो गवर्नेंस है उसकी मिसालें तो पूरी दुनिया देती है, तो वो तो आखिर तक लेके जाएंगी चीज को और अपनी जिम्मेदारी पे लेके जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला जब ये पंजाब के लोग और पंजाब की हुकूमत और चीफ मिनिस्टर मिलके इसको जब कामयाब करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे कि पूरे सूबे में हर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये नजर आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उज़मा साहिबा, जिस तरह से आपने भी बार बार जिक्र किया, हम भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि महफूज बसंत सबने सेलिब्रेट करनी है और जो SOPs बताए गए हैं उन पर फॉलो करना है। और क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी है, जो SOPs को फॉलो नहीं करता उनके खिलाफ एक्शन भी फौरी तौर पर लिया जाएगा। पंजाब की आवाम के लिए आपका क्या मैसेज है? पंजाब की आवाम को मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, अपनी खुशियां जो है ना उसको खराब ना होने दें। आप थोड़ा सा अगर कानून की पासदारी करेंगे तो इससे आपकी भी जान महफूज रहेगी और बाकियों की भी, और मिलके हम खुशियां बांटेंगे भी। और अगर उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की तो इससे मामला जो है ना सबके लिए खराब हो जाता है। आपके सामने जो मैनहोल कवर्स का बार बार CM साहिबा कहती हैं, इसी तरह से वो कहती हैं कि प्रोटेक्टिव रॉड हुकूमत ने फ्री ऑफ कॉस्ट सारों को दी है, और अब आप सड़क पे निकल के देख लें, ना कोई बगैर हेलमेट के मोटर बाइक पे आपको नजर आएगा, ना कोई प्रोटेक्टिव रॉड के बगैर आपको कोई मोटरसाइकिल पे नजर आएगा। तो ये सारी जो है इम्प्लीमेंटेशन की सारी बात होती है। बिल्कुल ठीक है उज़मा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। बसंत पर बात हो रही थी और ही हम बसंत भी एक साथ मनाएंगे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।